गुरुदेव निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण माता की। हरे कृष्णा। हरि बोल बेटा। हरे कृष्णा। वेरी नाइस गौरांगी, थैंक यू सो मच। तो आज जैसा कि पालिका राधा माता जी ने बताया है, हम नेक्स्ट जो आज लेने वाले हैं वो है अक्रूरा के बारे में, है ना। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है अक्रूर जी जो है, अक्रूर जी जो है वो कृष्णा के चाचा हैं, अंकल हैं, ठीक है। उनको कंस जो है वृंदावन में भेजते हैं, ठीक है। आवाज बेटा होप सो सही आ रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो अक्रूर जी को कंस जो है वृंदावन में भेज रहे हैं कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत घटना घटती है। एक और नया राक्षस, मतलब जैसे होता है ना, बच्चे खेल कूद के आते हैं तो बच्चों का, जब बच्चे खेलते हैं तो उनको भूख लगती है ना। तो अगर बच्चा कुछ खेल के आएगा तो उसको अच्छे से फिर वो प्रसाद पाता है, भूख लगती है। उसी तरह कृष्ण का भी हर बार प्रसाद से पहले वृंदावन में क्या होता था, कोई ना कोई राक्षस आ ही जाता, और भगवान फिर उसकी पिटाई करके उसको मार के फिर एकदम से कहता कुछ किया, एक्टिविटी हो गया, फिर भगवान आके प्रसाद ग्रहण करते, ठीक है। तो हर रोज वृंदावन में किसी ना किसी राक्षस को, डेमन को भगवान मार रहे हैं, इसलिए वृंदावन में लीला चलते रहते हैं। जैसे हम लोग देखते ना, दिस बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये तो नकली है। कृष्णा इज द सुरियल सुपरमैन, है ना। तो जो असली थ्रिल है, असली एक्शन हीरो है, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। ये तो नकली फाइटिंग करके दिखाते हैं, स्पाइडरमैन का किसी का, ये तो नकली फाइटिंग है। लेकिन जो कृष्णा का है वो असली फाइटिंग है। अगर किसी को सच में कोई पावरफुल व्यक्ति देखना है जो कि बचपन से ही पावरफुल है, कृष्णा तो जब बाल लीला में है उतने छोटे में ही कृष्ण जो है राक्षसों को मार रहे हैं, शुरू से ही। पहले पूतना को मारा, है ना, फिर शक्टासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा। तो मतलब कृष्ण जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि खा पी के शक्तिशाली बन गए और फिर असुर को मार रहे हैं, ना, या जिम जाके उन्होंने अपना बॉडी बनाया है, देन ही बिकेम द सुपर हीरो। नो, कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, इसलिए कृष्ण में सब पावर्स, कृष्ण इज मोस्ट पावरफुल फ्रॉम द डे वन ऑफ हिज अपीयरेंस। जब भगवान अपने धाम से इधर आते हैं, भगवान को पता है ना हम नहीं तो थिएटर में मूवी देखने जाएंगे। भगवान बोलते हैं अरे इनको एक्शन हीरो चाहिए, मैं आके एक्शन करके दिखाता हूँ। हाँ, इनको माखन चोर की लीला देखनी है, मैं दिखाता हूँ। इनको वन में घूमने जाना है वृंदावन में, मैं दिखाता हूँ। इनको झूले वाला लीला देखना है, मैं दिखाता हूँ। तो सब जो लीला है, सब जो रोल है, वो कृष्णा में परफेक्ट है। कृष्णा का फ्रेंडशिप परफेक्ट है सुदामा के साथ। कृष्णा इज बेस्ट फ्रेंड, कृष्णा इज बेस्ट चाइल्ड ऑफ नंद महाराज, ठीक है। यशोदा मैया, देवकी एंड वसुदेव जी। कृष्ण इज द बेस्ट। कृष्ण जो है राधा रानी की, कृष्ण का एक नाम है राधा कांत, राधा रानी के पति है, एटर्नल पति है कृष्ण। जो सीता राम है वही राधे श्याम है, तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है राधा कांत। तो कृष्णा जो है बेस्ट हस्बैंड है ना। और क्योंकि वो भगवान है तो वो 16 करोड़ से भी शादी कर सकते हैं। तो कृष्ण जो है बेस्ट फ्रेंड है, अर्जुन के बेस्ट फ्रेंड, सुदामा के बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट चाइल्ड है ना, बेस्ट सन, फिर बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट वॉरियर है। हर चीज में कृष्णा परफेक्ट है। ब्यूटी में कृष्णा सबसे सुंदर है, कृष्णा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, कभी बुरे नहीं होते हैं, है ना, मनमोहक है, इसलिए कृष्णा का एक नाम है मनमोहन, मदन मोहन। तभी ऐसे सब वृंदावन के वासी जो हैं वो कृष्ण भगवान की लीलाएं सोच सोच के ऐसा खुश होते रहते थे। ओ उस दिन कृष्णा ने बकासुर को मारा, अरे क्या मजा आया था, क्या मजा चकाया बकासुर को, हाँ, ऐसा प्रलंबासुर को क्या मजा चकाया, ऐसा सब। जब कृष्ण बाद में क्या होता है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं पिक्चर में क्या देखा, जो लोग बाहर मूवी देखने जाते हैं, अरे उसमें ऐसे हुआ था, बट यहाँ की मूवीज तो नकली है ना, इसमें तो नकली फाइट दिखाते हैं। कृष्णा के तो असली फाइटिंग सीन्स है। तो जो कृष्णा के फ्रेंड्स हैं वो फिर दिन भर बात करते रहते थे, अरे वो उस दिन क्या मजा आया था, क्या कृष्णा ने क्या फाइट किया, कैसे उसको मजा चिखाया, ऐसे वो सोच ही रहे थे
कि क्या हुआ, अचानक से वृंदावन में एक बहुत बड़ा बैल आ गया, राक्षस बना। राक्षस जो है बैल बन के आया। उसका क्या नाम था? अरिष्टासुर। अरिष्टासुर अरिष्टासुर आया। वृंदावन इतना सुहाना है ना, जैसे आप हरे कृष्ण मंदिर जाते हो, इस्कॉन टेम्पल, तो कीर्तन चल रहे हैं, आरती है, प्रसाद है, बड़ा अच्छा। लेकिन अगर आप लोकल स्टेशन पे खड़े हो तो कांदा ले लो, वड़ा ले लो, है ना, ये सब आवाज आता रहता है, तो कितना डिस्टरबेंस रहता है। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कचर कचर कचर, है ना। तो ट्रेन में बैठ जाओ तो लोग झगड़ा कर रहे हैं, माझी सीट आए, माझी सीट, माझी सीट, एक कैसे बैठ गए, है ना। तो बाहर लोग सब डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखते हैं, लेकिन मंदिर में सब प्यार से, कितनी भी भीड़ हो जाए, लोग दर्शन कर रहे हैं, आरती अटेंड कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे वृंदावन में इतना अच्छा माहौल चल रहा है, अचानक ये दुष्ट प्राणी आ जाता है, अरिष्टासुर, और क्या करता है, जो खुर होता है ना अपने हूफ से, है ना, हम लोगों को तो पाँव होता है, उन लोगों को जैसे पशु जो है खुर होता है, हूफ्स, ठीक है। अपने हूफ से वो धरती को खोदने लग जाता है, मिट्टी निकाल रहा है ना। ये सोचो उसका टांग है, तो ऐसे मिट्टी निकाल रहा है, ठीक है, और अपनी पूंछ को पीछे से घुमा रहा है, ज़ूम 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 ज़ूम, और ऐसे गुर्रा रहा है। पूरा माहौल खराब कर दिया एकदम से वृंदावन में। तो सब लोग डर गए कि इतना शोर मचा रहा है, हाँ, इतना क्रंदन कर रहा है, ये कोई कीर्तन का आवाज तो नहीं है, ये क्या कर रहा है, पूरा धरती को इतनी जोर जोर से हिलाने लग गया। तो सब वृंदावन वासी एकदम से, गौ माता सब भयभीत हो गए कि कौन शैतान आया है, इतना बदमाशी कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, तो ऐसा कृष्णा 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 सब बुलाने लगता है, क्योंकि देखो अभी हमको पता है हम हमारा कौन रखवाला है, कृष्णा, राखे कृष्णा मारे के। अब हम ये तो ना बोल सकते सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, वो क्या टीवी की स्क्रीन से बाहर निकल के थोड़ी ना आएंगे, क्योंकि वो तो नकली हीरो है, ठीक है। असली हीरो आएगा। असली हीरो कौन है? कृष्णा, हनुमान, हाँ, भगवान और भगवान के भक्त जो है वो असली हीरो है, ठीक है। जैसे जटायु, है ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, अर्जुन और भगवान, है ना, वो असली हीरो है। तो सब बुलाने लगे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गौ माता डर जाती है, गौ माता के छोटे छोटे बेबी होते हैं अंदर, प्रेग्नेंट माता दी गौ माता है, सब परेशान हो जाते हैं, ऐसे मिसकैरेजेस जैसा प्रभुपाद मेंशन करते हैं। इतना भयभीत कर देता है। कोई बहुत जोर से आके चिल्लाने लगे तो हाथ में से प्लेट छूट के गिर जाती है ना, डर लग जाता है ना। उसी तरह से वृंदावन में सब भूकंप मच गया कि क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ, कृष्ण आते हैं, कृष्ण बोलते हैं डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं, हम मां शुच। कृष्ण भगवत गीता में भी यही बोलते हैं, जस्ट सरेंडर अनटू मी एंड डू नॉट फियर। मामेकम शरणम व्रज, कृष्ण का शरण ले लो और डरो नहीं। भगवान राम भी यही बोलते हैं कि जो मेरा शरण ले लेता है उसको भय करने का आवश्यकता नहीं। तो फिर कृष्ण आ जाते हैं, हाँ भाई क्यों परेशान करने आया है। और वो व्यक्ति को पता नहीं है कि जो छोटा सा दिख रहे हैं ना, ये कोई सामान्य मालिक नहीं, ये कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। जो लोग भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, भगवान उनके सामने मृत्यु के रूप में आते हैं, कालो, जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, ये सब दैत्य, कंस। भगवान का भक्ति नहीं किया, भगवान अल्टीमेटली भगवान ने उसको समाप्त किया, ठीक है। तो भगवान आए, भगवान को देख के अरिष्टासुर, भगवान ने बोला बदमाशी बंद कर, मैं तेरे को अभी फिनिश कर दूंगी, हाँ। तो वो और गुस्सा हो जाता है, और फिर वही अपने स्टाइल में वो सोच रहा है मैं कृष्णा को डरा रहा हूँ, कृष्णा तो छोटा बच्चा है, हाँ। क्या करने लगता है, ऐसे अपने दोनों सींग, हॉर्न्स, है ना, हॉर्न्स कर लेता है कृष्णा की तरफ, गुस्से से, ऐसे यहाँ से धुएं निकल रहे हैं गुस्से में, ठीक है। और क्या हो रहा है, जो पैर से खुदाई चल रही है, देखा है ना, कोई अटैक करता है, कभी बैलों का देखा है, बैलों का लड़ाई होता है ना, बैलों का, तो उसमें ऐसे ही लड़ाई दिखाते हैं। कभी पंढरपुर में वो उस टाइम में जब फेस्टिवल होते हैं, कई बार लोग बुल्स का फाइट रखते हैं, तो ऐसे जमीन खोद रहा है, सींग निकाल रखे हैं, गुर्र गुर्र चल रहा है उसका, गुर्र गुर्र, और पीछे से ऐसे पूंछ घुमा रहा है। भगवान देख रहे, अरे नकली स्टंट मार रहा है फालतू में, नकली हीरो है ना। भगवान को भी देखते हुए भगवान देख रहे, अरे क्या नौटंकी लगाया हुआ है। भगवान क्या करते हैं, तो भगवान को ऐसे करते हैं, भगवान उसका हॉर्न से उसको पकड़ लेते हैं, उसके जो हॉर्न मतलब सींग, उसके सींग से पकड़ के घुमा के एक पटका देते हैं जमीन पे। लग गई उसको बहुत जोर से, ऐसा धसा जमीन में, बहुत विशाल काय था, लेकिन अकड़ नहीं गई उसकी,
सुधरते नहीं है ना कुछ लोग जब तक बिल्कुल प्राण ना निकल जाए। इसलिए भगवान का भक्ति, भगवान हमारे सबके पिता है, अरिष्टासुर के भी पिता कृष्ण है। तो अगर वो भगवान के हिसाब से जिएगा तो भगवान प्यार से उसको भी, वृंदावन में गायों के साथ बैल है वो भी उसको भी चराने लेके जाते, लेकिन वो भगवान के ही भक्तों को कष्ट देने आया। तो जो वैष्णव के प्रति अपराध करेगा भगवान उसको क्षमा नहीं करेगा। तो उस भगवान, लेकिन वो फिर से अकड़ में उठा, और भगवान थोड़ा पिटाई करके छोड़ देते, लेकिन वो अकड़ नहीं जा रही थी, मतलब अभी भी ढीठ था, सुधर नहीं रहा। फिर से आया भगवान की तरफ, भगवान ने फिर से उठाया और इस पर ऐसा पटका मारा कि फिर नीचे छटपटाने लगा, क्योंकि बैल का भी पेट वेट बहुत बड़ा होता है, बिग टमी है ना। तो फिर ऐसे वो खा लिया। फिर भगवान ने उसको, जैसे कोई गीला कपड़ा घर में पोछा होता है ना, चिंदी, चिंदी शायद झाड़ू को बोलते हैं, झाड़ू पोछा, तो भगवान जो है ऐसा पैर से ऐसे करने लगे, तो वो ऐसे रोल रोल हो रहा है। तो इस तरह से उसका हालत रहा। प्रभुपाद बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान बोले कि अरे तुम नीच प्राणी मेरे गोकुल में आके सबको परेशान क्यों कर रहे हो, वृंदावन में आके। तो वो क्या होता है, फिर जब भगवान उसको किक मारते हैं ना, फिर वो बस ऐसे होता है ना, हमने देखा है ना, ये मूवी वाले सारे सीन ना रामायण और कृष्णा बुक से ही उठाते हैं, लेकिन भगवान को बताने के बजाय नकली हीरो बताने लग जाता है। एक्चुअल सीन तो वृंदावन में हुआ कि भगवान ने उसको फिर ऐसे ऐसे वो गोल 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 रोल होते हुए उसकी लाइफ जो है पूरा रोल ओवर हो गया, फिनिश, ठीक है। तो उसके मुंह से खून आने लग गया, उसका पॉटी निकल गया, यूरिन पास हो गया, क्योंकि भगवान से पंगा लिया था ना। अब खून आ रहा है, सुसु पॉटी सब हो गया, और फिर इस तरह से उसकी आंखें जो है बाहर आ गई, दोनों आंखें थे बाहर। ज्यादा हीरो बन रहा था। भगवान के सामने कोई हीरो बन सकता है क्या? भगवान के सामने कोई हीरो बन सकता है क्या? हाँ, नहीं बन सकता। तो फिर क्या हुआ, इस तरह से उसका जो है मृत्यु हो गई। सब लोग खुश, देवता खुश, फूल बरसाने लगे वृंदावन में कृष्णा के ऊपर। सब कृष्णा के फ्रेंड्स खुश कि वाह कृष्णा, मजा आ गया, क्या मजा चखाया है, ठीक है। सब लोग बहुत हैप्पी हैप्पी हो गए। हाँ, और फिर कृष्ण बलराम जैसे विन करके आते हैं ना, ये तो नकली दिखाते हैं ना। जब कृष्ण बलराम असली हीरो, ऐसे बलराम जी ने कृष्णा के कंधे पे देखा है ना, वृंदावन जो गए हैं, वृंदावन में कृष्ण बलराम कैसे खड़े हैं, बलराम जी ने अपना ऐसा कृष्णा के कंधे पे हाथ टिकाया हुआ है। तो फिर दोनों आराम से मजे से चलते हुए आ रहे हैं अरिष्टासुर को मार के, और सब वृंदावन वासी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, बोल रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सब बहुत खुश हो गए। तब आगे क्या हुआ, ठीक है, फटाफट बताते हैं, छोटा चैप्टर इसको कंप्लीट करें। फिर जब ये हो गया तो फिर हर रोज कुछ ना कुछ असुर आ रहे हैं। अब नारद जी जो है वो है एटर्नल स्पेसमैन, भगवान के शुद्ध भक्त, ध्रुव महाराज के गुरु, ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि, व्यास देव के गुरु नारद मुनि, प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि, वाल्मीकि जी को भी नारद मुनि, सबको नारद मुनि गाइड किए। तो नारद मुनि देखते अरे कहानी में इतनी, अभी पिक्चर बहुत लंबी होती जा रही है, असली असली चाहिए, कंस को मारो बाबा, अभी कंस को फिनिश करो। जब बहुत देर से सीन चल रहा है, क्लाइमैक्स कब आएगा, कंस कब मरेगा, तो नारद जी क्या करते हैं, कंस के पास जाते हैं, बोले एक बात बताऊं क्या। तो वैसे नारद जी सबको नहीं दिख सकते, कि नारद जी सिर्फ शुद्ध भक्तों को नजर आते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से शुद्ध भक्त कई बार किसी को भी दर्शन दे देते। तो वो कंस उनको नहीं देख रहा, कंस तो राक्षसी व्यक्ति है, लेकिन नारद मुनि की कृपा से वो नारद जी को देख पाए। तो नारद जी बताते हैं, कंस अरे भाई तुमको समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ जो लड़की आई बेटी, जो नंद महाराज और देवकी को 8th चाइल्ड डॉटर नहीं था, सन था, सन। ये सुन के कंस दंग रह गया। कंस का एकदम ऐसे हो गया, लड़की नहीं, मैंने तो सोचा था, कंस सोचा अरे मैंने सोचा तब गेम ओवर, मैंने तो लड़की को मार दिया, ये तो लड़की नहीं लड़का है। तो बोले हाँ, और जो तुम सोच रहे हो ना वो कोई और नहीं, बहुत स्मार्टली जो हमारे वसुदेव जी हैं, जैसे बलराम का दूसरा नाम है संकर्षण, तो वो देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में गए थे। तो उसी तरह से बोले उन्होंने कृष्ण को भी गोकुल में भेज दिया, वृंदावन में भेज दिया। तो बोले जो कृष्ण है ना, ये तुम्हारा काल है,
तो नारद जी ने सोचा अब मजा आएगा, है ना, कहानी में, तो इसलिए बता दिए फटाफट कि कृष्ण तुम्हारा काल है, और जो तुम छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए जितने भी राक्षस भेजते हो ना वृंदावन में, उनको कौन मारता है? कृष्ण मारते हैं। ठीक है, तो तुम समझ नहीं रहे हो कि क्या हुआ है ऐसा, मतलब कि दिस इज कृष्णा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया है, मेरे मन की कल्पना नहीं है। प्रभुपाद भगवान का शुद्ध भक्ति बता सकता है एक्चुअली क्या हुआ। इसलिए जो टीवी में राधा कृष्ण सीरियल आता है वो तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना रहे हैं, कुछ भी दिखाते रहते हैं। प्रभुपाद ने थोड़ी ना वो सीरियल बनाया है। अगर हमको कृष्ण को समझना है तो प्रभुपाद ने पूरा बताया है क्या क्या हुआ। प्रभुपाद इधर सब लिख रहे हैं, ऐसा पूंछ घुमाया, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, प्रभुपाद बताए, क्योंकि प्रभुपाद तो लीला देख सकते हैं ना, शुद्ध भक्त को भगवान की लीलाएं दिखती है, ये सब प्रभुपाद बताए हम। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या हुआ फिर। नारद मुनि ने ऐसे बता दिया, हाँ, कि वो ऐसे नंद महाराज के यहाँ रह रहे हैं और ऐसे हो रहा है। जैसे ही कंस को पता लगा, ओहो, कंस का तो पहले ही नींद, पूरा दिमाग हिल गया कि अरे ये क्या हो। अब शैतानी दिमाग, शैतान की बुद्धि तुरंत सोचने लगा अभी कृष्ण बलराम को मारना है, कृष्ण बलराम को मारना है। 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचता था, लेकिन कैसे? कृष्ण के दुश्मन, कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। इसको भक्ति हम बोलते ना, चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बट कैसा याद करें कृष्ण को? सुहृद, हमारा परम मित्र, आर बेस्ट फ्रेंड, हमारे इटर्नल पेरेंट, हमारे शाश्वत माता पिता, सीता राम जी, राधे श्याम जी, ठीक है, हमारे फ्रेंड के रूप में भगवान को इस तरह से जब हम याद करेंगे तो भगवान के साथ प्रेम का संबंध होगा। लेकिन सोचेंगे अरे कृष्णा क्यों, मैं ही कृष्णा बन जाता हूँ, हाँ, ये कृष्णा कौन है, तो गड़बड़ है। तो कंस का भगवान के प्रति वैर भाव था, शत्रुता का भाव था, तो प्रेम कहाँ से आएगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, जस्ट फटाफट बताती हूँ, बिकॉज फिर आपका स्टोरी टेलिंग दूसरा भी होगा। तो फिर उन्होंने फटाफट क्या किया कि क्या करे, तो एकदम से सोचा चलो वसुदेव को मार देता हूँ। नारद मुनि बोले अरे अरे, तो गेम गड़बड़ होने लग रहा है भाई, ये भगवान ने तो मूवी थोड़ा अलग लिखा है, ये क्या करने लग रहा है बीच में, डायरेक्टर तो भगवान है ना। तो बोले नहीं नहीं, वसुदेव को क्यों मारना, असली प्रॉब्लम तो कृष्णा है। लेकिन गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, तो कंस क्या करता है, जो कृष्ण के माता पिता हैं भगवान कृष्ण के, वसुदेव और देवकी, उनको वापस से जेल में डाल, लोहे की जंजीरों से बांध दे। और इमीडिएटली किसको बुलाता है, अगली क्लास में आपको बताएंगे, केशी को बुलाता है, केशी, ठीक है, भगवान का एक नाम है केशी निसूदन। आप जो है भगवत गीता जो पढ़ेंगे तो अर्जुन भगवान को एक नाम से बुला रहे हैं कि आप जो है मधुसूदन है, केशी निसूदन है ना, तो इनको मारने वाले हैं केशी को। तो केशी डायमन को बुलाते हैं, भाई तुम उधर जाके कृष्णा को मार के आओ, जाओ, हाँ। तो केशी को बोलता है, फिर फटाफट ना जो हाथी होते हैं ना, बड़े बड़े हाथी को जो ट्रेन करते हैं उनको बुलाता है। अब नाम सुनिए ध्यान से, किसको बुलाता है, रेसलर, रेसलिंग, हाँ, ये WWF नहीं है, ये वृंदावन फाइट्स है, ठीक है। WWF के फाइट्स नकली है, ठीक है, वृंदावन फाइट्स में मजा आता है, वृंदावन में जो फाइट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो असली रेसलिंग देखना है तो चानूर, मुष्टिक, शाला तो शाला, चानूर, हाँ, चानूर, मुष्टिक, शाला तो शाला, इन सब रेसलर्स को बुलाते हैं। बोले ऐसा करो, फटाफट एक रेसलिंग मैच अरेंज करो, हाँ, और उसमें सबको बुलाओ, बहुत अच्छा डेकोरेशन करो, सबको बुलाओ, और मैं कोई टेक्निक निकालता हूँ कि वृंदावन से इन दोनों लड़कों को, कृष्ण बलराम को, उसको तो ध्यान नहीं ना ये भगवान है, इनको भी बुलाऊंगा। और ऐसा करना, एक हाथी जो बड़ा, हमारे पास बड़े वाला हाथी है ना, कौवल्यपीड़, क्या हाथी का नाम है, कौवल्यपीड़, उसको भी बुला लो। क्योंकि वो हाथी जो क्या है, पहले दरवाजे पे हाथी रख देंगे, तो जैसे ही हाथी को तो बिठाएंगे, कृष्ण बलराम आएंगे, हाथी के पैर के नीचे मरवा देंगे। कैसा मूर्ख व्यक्ति, जो गोवर्धन उठा ले भगवान, जो रावण को मार दिए, जो हिरण्यकश्यप को आके नरसिंह के रूप में मार दिए, उनको हाथी मारेगा क्या, व्हाट नॉनसेंस, ठीक है। तो समझ नहीं पाया ना वो, एक कंस का तो शत्रु बुद्धि है, ठीक है। बेटा टाइम, एक मिनट, घड़ी में टाइम, ठीक है। तो कंस का तो शत्रु बुद्धि है, तो ऐसा हो गया। तो फिर ऐसा अलग अलग उसने प्लानिंग किया, कौवल्यपीड़, चाणूर, मुष्टिक, शाला तो शाला, ठीक है, चाणूर, मुष्टिक, शाला तो शाला, ऐसा सब सोचने लगे। तो बस कंस ने फटाफट से बोला कि मैं इनको सब सेटिंग कर लिया, पहले केशी को बोल दूंगा, केशी ने वृंदावन में मार दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे मथुरा में बुला के मरवा दूंगा,
और हाथी से मरवा दूंगा, हाथी से नहीं मरा तो रेसलर से मरवा दूंगा। अरे लोग भगवान को मारने का प्लान बनाएंगे तो पक्का ही फेल होंगे ना, प्लान ही गलत है। ठीक है, जो जिसको सब पावर, जिससे सब पावर मिला उसको कैसे मार सकते। ठीक है, तो फिर ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ, किसको बुलाते हैं, अब आ जाती है अक्रूर जी को बुलाते हैं। ओ इतना बातों में बहुत गड़बड़ कंस है ना, और कंस जो है ना एक्चुअली एक राक्षस था पिछले जन्म में। तो कंस जो है डेमोनियक था, काल भैरव का पूजा करता था, पशु जीव हत्या करके तो जीवों का बलि देता था और काल भैरव का पूजा करता था। तो ऐसा उसने सोचा काल भैरव का पूजा करो, ये सब करो। फिर अक्रूर जी को बुलाता है, बोलते हैं ऐसा है कि मेरा भविष्यवाणी हुआ है कि कृष्ण से जो है मेरा वध कर देंगे, तो आप ऐसा करो गोकुल में जाओ वृंदावन में, और वहां से जो कृष्ण बलराम को लेके आ जाओ। मैंने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया, जैसे टेररिस्ट प्लान बनाते हैं ना जम्मू कश्मीर में, आज ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सेना क्या करती है, फिनिश कर देती है सबको, है ना। ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो जो लोग कष्ट का प्लान बनाते हैं उनको भगवान पनिशमेंट देते हैं। तो ऐसे उन्होंने अक्रूर को बोला कि अक्रूर जी आप लेकर आइए, आप तो बहुत अच्छे हैं और मेरा ऐसे ऐसे प्लान है। प्लान सुनो क्या बोल रहा था मैं कृष्ण बलराम को अल्लापीड़ से मरवा दूंगा, फिर मैं कृष्ण बलराम को किससे मरवा दूंगा, ये चाणूर मुष्टिक से मरवा दूंगा, और वो मर जाएंगे तो मेरा लाइफ खतरे में नहीं है। फिर मैं वासुदेव को मरवा दूंगा, उनकी तो बहन है देवकी, वासुदेव को मरवा दूंगा, नंद बाबा को भी मरवा दूंगा, ये सारे राज्य खत्म कर दूंगा। फिर मैं अपने पिता को भी मार दूंगा, देखो कितना शैतान, अपने पिता उग्रसेन को भी कंस मारने का सोच रहा है, बोले उसको भी मार दूंगा। उनका भाई जो है देवकी जो है राजा देवक की पुत्री, देवका राजा देवका की, तो देवका को भी मार दूंगा। और सब जो मेरे राक्षस, जो मेरा ससुर जी है ना, हमारे सासरा बाड़ी, तो जो नंदमार ये कंस का ससुर जरासंध है, तो जरासंध द्विविड़ा अपने सारी शत्रु पार्टी से ज्वाइन करके पूरी दुनिया पे मैं शासन करूं। इतना खतरनाक प्लान बना है। पूरी दुनिया किसका प्रॉपर्टी है, कृष्ण का प्रॉपर्टी है। आप लोग सीखेंगे भगवान ही इस जगत के स्वामी है, इसलिए हम सबको भगवान का भक्ति करना चाहिए, आपस में सबको प्यार से रहना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को ना किसी का धन लेना चाहिए, ना किसी का प्राण लेना चाहिए। सब हम एक भगवान कृष्ण के संतान हैं, हमको आपस में प्यार से रहना चाहिए। तो फिर अक्रूर ने बोला भाई तुम कितना भी प्लान बना लो, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जैसे हम कई बार सोचते हैं आज चीटिंग कर लेंगे, मम्मी को कुछ पता नहीं लगेगा, हाँ आज मैं चुपके से जाके पढ़ाई के टाइम में अंदर कॉमिक का बुक रख लूंगी या किचन में जाके कुछ खा लूंगी, मम्मी को कुछ पता नहीं लगेगा, बट माँ को सब पता लगता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को सब पता होता है। तो अक्रूर ने बोला ठीक है मैं कृष्ण बलराम को लेके आता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी इतनी शैतानी प्लानिंग है ना, ये धरी की धरी रह जाएगी। तो फ्यूचर में जो तुमको कष्ट आने वाला है, क्योंकि तुम कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहे हो बल्कि कृष्ण को नाश करने का सोच रहे हो। आप सब नंद महाराज कृष्ण के माता पिता वैष्णव को हानि पहुंचाने का सोच रहे हो। तो वो अक्रूर कंस को बोलते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट आने वाले हैं, ठीक है तैयार हो जाइए। तो इस तरह से अक्रूर जी जो है कंस के बोलने पे वृंदावन को जाते हैं कृष्ण बलराम को लाने के, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। और उसी के बीच में क्या हुआ है, केशी डेमन को भी भेजा हुआ है। तो अगली बार आपको केशी वध बताएंगे, कैसे भगवान ने केशी को मारा और कैसे अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम से मिले तो स्वयं भगवान को देखकर क्या खुशी हुई, जैसे आप राधा रास बिहारी को देखते हैं आपको बहुत खुशी है, अगर आप बहुत अच्छा भक्ति करेंगे तो एक दिन राधा रास बिहारी आपके साथ खेलेंगे, आप भगवान के धाम में होंगे इस जीवन के अंत में। राधा रास बिहारी आप उनके साथ, आप भी फूल माला लेके आएंगे, रास बिहारी पहनेंगे, आप राधा रानी को देंगे, ये सब होगा गोलोक में, सब मजा ही मजा है। आप भगवान के लिए कुकिंग करेंगे, भगवान आपके साथ खेलेंगे ग्वाल बाल रूप में, है ना। तो ये सब होगा कब, जब हम हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, ठीक है, केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे, अच्छी एसोसिएशन में रहेंगे, नकली हीरो नकली कार्टून इस सब में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और अपने माता पिता का बात मानेंगे, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हेल्दी प्रसाद लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ठीक है, और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे। और जब संडे हो तो मूवी मॉल जाने की जिद करने के बजाय कहाँ आएंगे, हरे कृष्ण मंदिर आएंगे, ठीक है। और अब तो मजा ही मजा है ना। तो सीता नवमी आ रही है, नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, सो जस्ट केयर अप, नेक्स्ट मंथ में बहुत फेस्टिवल, ठीक है।
तो इसके साथ ही और चंदन यात्रा आ रही है भगवान की, 21 दिन भगवान को चंदन लगेगा, अक्षय तृतीया। हाँ, फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, जस्ट बी रेडी। सो लाउडली वी कैन चैंट टुगेदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। So thank you so much, बच्चों. Actually, I was not able to watch time, and I'm very sorry if I've exceeded time. So माता जी, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस के लिए समय है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन if I have exceeded time, then we can enter the next job. What do you say? एक दो क्वेश्चन लीजिएगा ना माता जी। एक ले सकते थे, 37 हो गए। हाँ, मैंने टाइम नहीं देखा। ठीक है, चलिए बेटा, फटाफट से क्विकली आंसर कीजिए। भगवान ने कौन से राक्षस को मारा आज, बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ? धन्यवाद सुना। भगवान ने किसको? अरिष्टासुर को। हरि बोल। मौली और निधि सेम आंसर। यस। और भगवान नेक्स्ट, वेरी गुड। और भगवान नेक्स्ट संडे को किसको मारेंगे? अक्रूर। केशी। केशी। केशी नेक्स्ट संडे को भगवान केशी को मारेंगे। ठीक है, अक्रूर तो भगवान के भक्त हैं, भगवान को बहुत प्रेयर्स ऑफर करेंगे, बहुत सुंदर मिलन होगा। ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा, और वो बताओ, वो हाथी का नाम बताओ जिससे मारने का प्लानिंग चल रहा है। कंस प्लानिंग बना रहा है ना कि हाथी से मार दूंगा मैं। ठीक है, तो बताओ। थोड़ा अजीब सा नाम था, लेकिन अभी याद करा दूंगी तो फ्यूचर में हरे कृष्णा टीवी में किसी क्विज में पार्टिसिपेट करोगे तो जीत जाओगे। बताइए, हाथी का नाम क्या था? मौली और निधि बताना चाहते हैं। माताजी कोपल्य पीठ था। वेरी नाइस, आई थिंक वेरी गुड। ध्यान से सुन के बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं लगता है, या बुक खोल के रखा है नोट। वेरी गुड, है ना। एंड आपकी सिस्टर भी अच्छे से सीखेगी आपसे, है ना, बिकॉज आप नोट्स बना रहे हैं तो याद रहता है ना। कौवल्यापीठ, तो बाकी बच्चे भी याद कर लीजिए, क्या है हाथी का नाम? कौवल्यापीठ। कौवल्यापीठ, ठीक है। जस्ट एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन और ले लेते हैं, और वो तो सबको पता है। तो 4 मैंने रेसलर्स डिस्कस किए हैं, 2 का नाम सबको याद रहता है। मुझे चारों का नाम कौन बताएगा? बताइए, अब किसी और को मौका देंगे हम। बताइए, रेसलिंग मैच था ना, 4 रेसलर्स, एटलीस्ट 2 तो बताइए। किस किस को भगवान ने नहीं कंस बोला ये रेसलिंग करना है? रसिकानंद। हाँ बेटा, रसिकानंद। मतलब सॉरी अगर ये बच्चे का नाम है या गार्जियन का नाम है, आई डोंट नो। तो लाइक रसिकानंद को अनम्यूट अगर हम कर दे बेटा। हाँ बेटा बोलो। मिस माताजी जानुरन मुष्टिक। वेरी नाइस, हरि बोल हरि बोल। चारों मुश्तिक। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं 2 और रेसलर, आगे के लिए आप याद कर लीजिए, शाला और तौशाला, ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो 4, लेकिन जब रेसलिंग होता है ना तो चाने और मुश्तिक के साथ ही हो जाता है, ऐसा मतलब आगे देखेंगे तो बहुत बढ़िया, है ना। और हमको क्या शिक्षा मिलती है? जब कंस इतना खतरनाक प्लानिंग कर रहा था तो अक्रूर जी भगवान के शुद्ध भक्त है, वो कंस को क्या अक्ल दिए भाई कि तुम ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? तो क्या सिखाए वो कंस को, क्या शिक्षा मिला हमको? बताइए बताइए। रावण ने भी बहुत प्लानिंग किया था, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो क्या शिक्षा मिला? बताइए, बताने की कोशिश कीजिए, सबको फायदा होगा। हम लाइफ में भगवान के ऑपोजिट प्लानिंग करते हैं, है ना। वैष्णवी बताना चाहती, बताओ बेटा। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। यस बेटा जी, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको आज की लीला से क्या शिक्षा मिलती है? जब कंस कृष्ण को, अपने पापा को, सबको मारने का प्लानिंग कर रहे थे तो अक्रूर जी ने उनको क्या समझाया कि जो तुम ये इतना अक्रूर जी ने कहा, बोलो। अक्रूर जी ने कहा भगवान, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहा? यहाँ से कोई बताना चाहते हैं? क्या कहा? ठीक है, बताओ वैसे, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश की ना। हाँ बोलो, जोर से बताइए। अक्रूर जी ने बोला, आगे के बोलो। भगवान को मारना चाहते हो? हाँ,
भगवान के भक्त को मारना चाहते हो? तो आगे इसलिए सबके लिए रिपीट कर देते हैं। तो अक्रूर ने बोला कि जो आप भगवान के अगेंस्ट प्लानिंग बना रहे हो वो प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली होता वही है जो भगवान कृष्ण चाहते हैं। तो हमको कृष्णा का पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, दुर्योधन का पार्टी या कंस का पार्टी? हमको पता है हु विल बी द विनर। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिसके पक्ष में कृष्ण है विजय उसका ही होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमको कृष्ण का, भगवान राम का, हनुमान जी का, इनका पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। यानी कि हमको जीवन में भक्ति करना चाहिए। ठीक है, गलत गाने, गलत फिल्में, गलत खाना, जो बाहर का कचरे भरा खाना जिसमें ना प्यार होता है ना हाइजीन होता है, वो सब नहीं खाना है। माँ जो घर में बनाए, भगवान को भोग लगाए, ऐसा पौष्टिक भोजन हमको करना चाहिए। तो सारा हमारा जीवन जो है वो भक्त पार्टी वाला होना चाहिए, राम जी पार्टी वाला। ठीक है, मैं तो रामनवमी के बाद मिली हूँ। एक बार सब बोल देते हैं जय श्री राम, जय हनुमान। ठीक है, तो हमारे हीरो है राम जय कृष्ण श्री राम, जय हनुमान। ठीक है, हनुमान। थैंक यू सो मच। हाँ, फिर मिलेंगे जल्दी। हरे कृष्ण। यस गौरी पत्नी नेक्स्ट वीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तुषार प्रभु, कैन यू शेयर दिस स्टोरी? Yeah, Mataji, one हरे minute. कृष्ण। 1 minute, Mataji. ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा बच्चों, आज के हमारी कहानी का नाम है निमाई की बचपन की लीलाएं। निमाई जो थे, निमाई हर दिन गंगा में अलग अलग खेल खेलते थे और गुजरते दिनों के साथ वो बेचैन होते जाते थे। स्कूल के समय के बाद निमाई नवद्वीप के जो दूसरे ब्राह्मण लड़कों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। सभी लड़कों ने एक दूसरे को पानी की छींटे मारकर चुनौती दी। जो दूसरे लड़के थे, जो दूसरे युवा लड़कों से मिलने पर निमाई और उनके दोस्त उन्हें तब तक ताना देते थे जब तक कि झगड़ा नहीं होता था। बच्चों, आप सभी तो क्या करते हैं? झगड़ा करने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे की कुछ तो भी ताना देना या कुछ तो भी ऐसे बातें करना, दूसरे नाम से पुकारना, वैसे निमाई करते थे। निमाई क्या करते थे? झगड़ा निकालने के लिए एक दूसरे को ताना देते थे। और निमाई झगड़े में, हमेशा झगड़े में निमाई और उनके दोस्त वो उनकी जीत होती थी, क्योंकि निमाई क्या थे? अधिक शक्तिशाली थे। धूल और काली स्याही धब्बों से ढका हुआ निमाई क्या करते थे? पिटाई करते थे। देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, निमाई और उनके दोस्त दूसरे लड़कों के साथ क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। तो निमाई के पूरे शरीर पर धूल और काली स्याही के धब्बों से निमाई का शरीर पूरा ढका हुआ था। निमाई अपने शरीर से कितना मोहक लग रहा था। कई त्यागी भक्त और जो गृहस्थ थे वो गंगा में स्नान करने के गए। निमाई ने क्या किया? अपने चरणों से, चरण कमल से उनके ऊपर जल छिड़क दिया। इस तरह वो लोग जो थे, वो गृहस्थ क्या हुए? वो गुस्सा आ गए। वो गुस्सा आकर उन्होंने क्या किया? स्नान तो कर लिया, लेकिन निमाई ने उनके ऊपर कीचड़ भी फेंक दिया और उनके ऊपर वो थूक दिए। जो लोग गंगा में स्नान करते थे उनके ऊपर निमाई किसी के ऊपर भी चढ़ जाता था और पीछे से निमाई चिल्ला रहे थे, मैं महेश हूँ, मैं महेश हूँ। अभी निमाई तो बहुत शरारती है। सभी ने क्या किया? निमाई को शरारती होने के लिए उकसाया, लेकिन निमाई ने किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि निमाई सबसे आगे, सबसे तेज तैरने वाले थे। तभी वहां क्रोधित ब्राह्मण को गुस्सा आया और गुस्सा आके वो निमाई की शिकायत करने के लिए निमाई के पिताजी जगन्नाथ मिश्र के
पास में गए। घर में जाते ही सभी गृहस्थों ने, सभी व्यक्ति ने क्या किया, एक एक करके निमाई की शिकायत करने की शुरुआत की। उनमें से एक ने बताया कि निमाई ने चोरी की है, मेरे शिवलिंग की चोरी की है। तभी वो बोलते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम पर वो पानी छिड़कता है और कहता है कि कलयुग में मैं स्वयं भगवान नारायण हूँ, मुझे देखो, ऐसे बोलता है। तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मैं अपने गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए गंगा में, एक गृहस्थ थे, उन्होंने क्या किया कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए गंगा में उन्होंने कदम रखा। कदम रखते ही निमाई ने क्या किया, निमाई कैसे भी वहां से वहां आता था और निमाई ने क्या किया, पानी के नीचे से आकर उनके पैर खींचने लगा। निमाई उनके पैर खींचने लगा और उसने मेरे फूल भी चुराए हैं। तभी जगन्नाथ मिश्र उन गृहस्थों को बताते हैं कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, और निमाई उसके कान में पानी डालकर रोने लगता है। तभी एक गृहस्थ जगन्नाथ मिश्र को कहते हैं कि उसने मेरी भगवत गीता भी चुरा ली है। तभी ऐसा एक एक करके सब लोग निमाई के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। एक ने तो कहा कि जहां मैं पूजा करने के लिए बैठता हूँ वहां निमाई बैठकर प्रसाद खाता है और सभी प्रसाद खाने के बाद वह भगवान विष्णु की पूजा करता है। निमाई के सबसे खराब चालों में से एक यह है कि जबकि पुरुष और महिलाएं स्नान करने के लिए जाती है, तभी निमाई वहां से आता है, चुपके से निमाई वहां आता है और क्या करता है, पुरुष और महिलाएं के उनके जो कपड़े हैं वो उनके कपड़े बदल देता है। कैसे बदल देता है? जो पुरुषों के कपड़े हैं वो महिलाओं के पास लाके देता है और महिलाओं को जो कपड़े हैं वो पुरुषों के पास लाके देता है। ऐसे करके वो उनके कपड़े बदल देता है। पुरुषों को साड़ी पहननी पड़ती है और महिलाओं को धोती। सभी महिलाएं और पुरुष परेशान हो गए। सभी जगन्नाथ मिश्र के पास आए और जगन्नाथ मिश्र के पास आकर बोलने लगे कि निमाई आपके लिए एक पुत्र है, लेकिन वो इतना शरारती है कि क्या कहें, बहुत वो शरारत करता है। ये सब सुनकर जगन्नाथ मिश्र उन सभी से क्षमा मांगते हैं। वो बोलते हैं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और जगन्नाथ मिश्र ने जो शिकायत करने आए थे उन सभी को एक एक करके गले लगाया और उनकी सांत्वना की। इस बीच निमाई के बारे में शिकायत के साथ कुछ महिलाएं जो है, ये महिलाएं सची माता के पास आती है और सची माता के पास आकर एक एक करके महिला ने निमाई की शिकायत करने की शुरुआत की। एक ने कहा कि हम पूजा के लिए फूल और फल लाते हैं, लेकिन निमाई क्या करता है, वो सब खराब कर देता है और हमारे कपड़े भी चुराता है। एक ने कहा कि मुझ पर तो पानी की छींटे मारता है और मुझसे झगड़ने लगता है। एक ने बताया कि निमाई ने मेरे बालों पर भिंडी के जो बीज है वो भिंडी के बीज फेंके। अभी ये भिंडी के बीज आसानी से बालों में से निकलते नहीं है। तभी एक एक करके सभी महिलाएं सची माता से निमाई की शिकायत कर रही थी। तभी उसमें से एक महिला ने कहा कि निमाई पीछे से आता है और कानों में चिल्लाता है। वो कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी सची माँ ने सभी की शिकायतें सुन ली और शिकायतें सुनने के बाद जो महिलाएं शिकायत कर रही थी उनको गले लगाया और उनकी सांत्वना की। अभी उनको बताया, सची माता ने कहा कि
जब निमाई आएगा मैं उसकी पिटाई करूंगी और उसे बांध के रखूंगी, क्योंकि उसे दंड तो होना चाहिए। क्यों दंड होना चाहिए? क्योंकि वो किसी के साथ भी जुल्म ना करे। निमाई पर दया करने वाली कुछ युवती ने, निमाई तैरने लगा था, तभी निमाई की बाजू लेने वाली जो युवती थी, वो युवती निमाई के पास जाती है और बोलती है कि विश्वंभर, निमाई का दूसरा नाम है विश्वंभर, बोलती है विश्वंभर तुम्हारे पिताजी तो बहुत क्रोधित हो गए हैं, वो इस दिशा में आ रहे हैं। माता जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप म्यूट अरे yourself. ओके ओके, हरे कृष्णा। तभी कुछ युवती विश्वंभर के पास आती है, निमाई का दूसरा नाम है विश्वंभर। उनके पास आते ही वो बोलती है कि विश्वंभर तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधित हो गए हैं और तुम्हें मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तभी निमाई क्या करते हैं? निमाई भागने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब भी मेरे पिताजी यहाँ आएंगे तो उनसे कहना कि आज निमाई हमारे साथ नहाने के लिए नहीं आया, बल्कि क्लास के बाद, स्कूल के बाद वो सीधे घर चला गया। हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे निमाई ने दोस्तों को कहने के लिए कहा। अभी निमाई के पिताजी तो बहुत गुस्से में निमाई को ढूंढ रहे थे। निमाई डर कर विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में भाग गया। अभी तो जगन्नाथ मिश्र निमाई को ढूंढते आते हैं और निमाई के दोस्तों से पूछते हैं निमाई कहाँ है? आज निमाई के दोस्तों ने क्या कहा कि निमाई तो हमारे साथ नहाने के लिए आया ही नहीं, बल्कि वो सीधे स्कूल के बाद घर चला गया। हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो निमाई के पिताजी को बहुत गुस्सा आया था। तभी जगन्नाथ मिश्र गुस्से में कहते हैं कि आज मैं तो निमाई को दंड दूंगा। तभी नादिया के सभी निवासी वहां जगन्नाथ मिश्र जी को शांत करने के लिए आते हैं। उन्होंने देखा जगन्नाथ मिश्र जी तो बहुत गुस्से में है, निमाई को तो आज वो दंड दे के रहेंगे। तभी जगन्नाथ मिश्र जी को शांत करने के लिए वो सभी निवासी, नादिया के सभी निवासी उन्हें शांत करने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं कि हमने निमाई के बारे में जितनी भी शिकायतें की वे सब उसके प्रति हमारा प्रेम है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपका सौभाग्य है कि तीनों लोकों में आप अतुलनीय है। आपका जो पुत्र है, आपका पुत्र वो देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। इस बीच निमाई ने क्या किया? दूसरे रास्ते से वो घर लौटा और घर लौटे ही सची माँ से कहता है कि माँ मुझे तेल दो, मुझे नहाने जाना है। अब ये सची माता निमाई को देखकर हैरान रहती है कि अरे ये घर पे आया है और बोलता है तेल दो, मुझे नहाने के लिए जाना है। तो सची माँ ने मन में सोचा कि ऐसा क्यों ये बोल रहा है। तभी सभी ब्राह्मण और युवतियों ने निमाई के बारे में शिकायत क्यों की, ऐसी वो सोचने लगती है। वो बोलती है कि निमाई के शरीर पर तो स्याही लगी हुई थी और उनके कपड़े भी गंदे हो गए थे, धूल लगी हुई थी कपड़ों पर। इस प्रकार सची माँ बोलती है कि ये तो सब योग माया की शक्ति है। भगवान ने सभी को बहकाया। श्री जगन्नाथ मिश्र ने निमाई की धूल से लपटप देखा, निमाई को देखा कि उनके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है और निमाई को स्नान करने का कोई संकेत ही नहीं था, वो स्नान करने के लिए जा ही नहीं रहे थे। तभी वो चकित रह गए कि निमाई का पूरा अंग जो है, वो पूरा अंग धूल से भर गया है और वो नहाने के लिए जाता भी नहीं है। तभी वो कहाँ है निमाई? जगन्नाथ मिश्र जी के पास, अपने पिताजी के पास, और पिताजी को परेशान कर रहा है। ये देखकर सची माँ को
आश्चर्य हुआ कि निमाई धूल से भरा हुआ अपने पिताजी के पास उनके गोद में चला गया। जगन्नाथ मिश्र प्रभु के प्रेम पूर्ण आलिंगन में अपना सारा क्रोध, उनका जो पूरा जो क्रोध था, वो गुस्सा आया था, वो पूरा गुस्सा वो उनका निकल गया, क्योंकि निमाई ने आनंद से उनको क्या किया था, आलिंगन दिया था। तभी निमाई अपने दोस्तों के पास वापस चला गया, जो उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि निमाई, आपने बड़ी चतुराई से अपने आप को एक अच्छी पिटाई से बचाया है। सभी दोस्तों को आश्चर्य हुआ कि निमाई चतुराई से क्या हुए, पिटाई से बच गए हैं। इतना कहकर वे सब हंस पड़े। सची माँ ने जगन्नाथ मिश्र जी को विश्वास दिलाया। उस सची माँ ने कहा कि निमाई के बारे में सभी शिकायतें झूठी नहीं हो सकती, फिर भी उनके स्नान करने का कोई संकेत नहीं है। उसके बाल सूखे ही थे, शरीर तो धूल से ढका हुआ था और उसके पास किताबें थी। शायद वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्ति है और हमारे घर में प्रकट हुए हैं। मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। ऐसा सोचकर दोनों को बहुत अच्छा लगा। उनके दिल में जगन्नाथ मिश्र और सची माँ के दिल में स्नेह भर गया और उनके लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। नन्हे निमाई को 2 घंटे का अध्ययन उन्होंने 2 युगों जैसा लग रहा था। तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, जय निमाई, निमाई पंडित की जय। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसे लगी? हरे कृष्णा। लाइट ऑन। हरे कृष्णा बच्चों, आपको कहानी कैसे लगी? आपको कहानी पसंद आई? अच्छी ना? तो अभी मैं 1-2 सवाल पूछती हूँ। निमाई हर रोज क्या करते थे? स्कूल के बाद क्या करते थे? बताइए, कौन जवाब देगा? वैष्णवी बोलो बेटा। कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा बोलो बेटा। निमाई अपने स्कूल के बाद अपने मित्रों के संग गंगा नदी में स्नान करने जाते थे। हाँ, हरि बोल। अभी दूसरा सवाल, निमाई का दूसरा नाम क्या है? निमाई का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा? कौन है? कौन बताएगा? रसिकानंद बताओ बेटा। माताजी विश्वम्भर। विश्वम्भर। निमाई का दूसरा नाम क्या है? विश्वम्भर। माताजी तीसरा सवाल। म्यूटेड हो माताजी, हो क्या? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा माता जी। अनम्यूटेड है फिर भी नहीं आ रहा। उनके डिवाइस का शायद से कुछ इश्यू है। माताजी आवाज नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रहा है। हरे कृष्णा आ रहा है अभी आवाज? हाँ माताजी, यू आर ऑडिबल। ओके। निमाई स्कूल के बाद कहाँ जाते थे, क्या करते थे? वो तो आपने पूछा है माताजी। दूसरा सवाल पूछिए। तीसरा माता जी। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल।
निमाई दोस्तों के साथ कैसे झगड़ा करता थे? निमाई दोस्तों के साथ कैसे झगड़ा करते थे? क्या करते थे झगड़ा करने के लिए? ईश्वरी को कौन बताएगा? किसने हाथ ऊपर किया है? ईश्वरी बोलते ईश्वरी बोलो बेटा। you can mute yourself. हाँ बोलो ईश्वरी बोलिए। हेलो ईश्वरी बोलिए। आपको आंसर आता है? को पीटते थे। हाँ मगर कैसे, तो झगड़ा कैसे करते थे? माउली और निधि को अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलो बेटा। हरे कृष्णा माता जी एक दूसरे को ताना मारते थे। करेक्ट, वो एक दूसरे को ताना मारते थे, गिराते उसके थे। बाद झगड़ा होता था। माता जी दूसरा कोई सवाल है? गौरी माता जी। माता जी ने जो कहानी सुनाई है वो बहुत अच्छी सुनाई है निमाई के बारे में। सब लोगों ने ठीक से सुनी है ना? जब निमाई की कंप्लेन लेके सब लोग उनके यहाँ पहुंचे तो निमाई ने क्या किया? कौन समझेगा? आले का काय हात कोण हात वर करत होता? गौरी माता जी ठीक है, आई विल यू रिमेन्स म्यूटेड। क्या किया? कौन बोलेगा? श्रीहरि आपको आता है? बोलो। क्या किया? निमाई ने जाके क्या कहा अपने पिताजी को? वो गुस्सा उनका कम हो गया। 6-5 झाले लोक। हाँ बोलो निधि, बोलो बेटा। माता जी वो उनके जगन्नाथ मिश्र के पैर पर बैठे और उनके प्यार से वो खुश हो गए और उसमें मतलब उनका सब क्रोध और गुस्सा था वो बंद हो गया। बंद हो गया। और उनके माताजी ने क्या बोला? उनके माताजी ने क्या बोला उनको? निमाई के माताजी ने क्या कहा कि वो एक कोई भगवान के अवतार है ना, तो इसलिए वो हमारे घर में उन्होंने जन्म लिया है। गौरी माता इनसे क्या सीख मिलती है आप उनको बताइए। हरे कृष्णा गौरा माता। हरे कृष्णा माता जी। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलते हैं? क्या सीखने को मिला आपको? माता जी के यहाँ से कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा बच्चों, सब लोग कितने ध्यान से सीख रहे हैं। माता जी आप ही बता दीजिए। हाँ। आज कुछ नहीं बताना क्योंकि 6 बज गए हैं, फिर अपना श्लोका भी लेना है अपने को 5 मिनट में। क्या सीख है इस कहानी से? हमने क्या सीखा है कि निमाई कौन है? निमाई भगवान का रूप है। और वो क्या करते हैं निमाई? जैसे आप लोग शरारत करते हैं वैसे ही निमाई शरारत करते हैं ना। और शरारत करके क्या करते हैं? शरारत करके दोस्तों के साथ खेलते हैं। नदिया के जो गृहस्थ है उनको परेशान करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? परेशान करके भी उनके साथ में प्रेम से रहते हैं ना। तो निमाई क्या है? भगवान का रूप है। आप सभी लोग कृष्ण की कहानी सुनते हो। कृष्ण भी शरारत करता है ना। तो कृष्ण का रूप क्या है? कौन है कृष्ण का रूप? निमाई है ना। वैसे ही निमाई भी क्या करता है? शरारत करता है और शरारत करके सभी को परेशान करता है और परेशान करके
उनके माता पिता क्या कहते हैं कि वे भगवान है और वे भगवान के रूप में हमारे घर में प्रकट हुए हैं। उनके दिल में सभी के लिए स्नेह है और निमाई की जो लीलाएं चलती है वो लीलाएं कैसी लगती है उन्हें? 2 युगों जैसी लग रही है। ये सीख हमें ये कहानी से मिलती है। ओवर टू यू जयश्री माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, बच्चों, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी कहानी सुनी आज निमाय के बारे में, है ना। निमाय जो कृष्ण के अवतार है। तो अभी हम श्लोका टाइम है अपना। तो किस किसने श्लोका याद किया है वो हाथ उठाए। पूरा याद है? पिछले रविवार को काफी सारे बच्चों को नहीं आ रहा था, है ना। रसिकानंद आपने किया है? आपकी एग्जाम खत्म हो गई? हरे कृष्णा। महाप्रसाद गोविंदे आता है आपको? अनम्यूट प्रभु जी, कैन यू अनम्यूट हिम प्लीज? रसिकानंद को माता जी आता है। हाँ बेटा बोलो बोलो। गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्वराजं विश्वासुनेव जाय। नहीं, जोर से बोलो बेटा। कम क्लोजर टू द माइक। माइक आपके पास आइए जरा। शरीर विद्या जनेन्द्रियता है के फैले विशेषागर मति बाती वो माया काकी जदा संसारे राय दिवा जाए तो प्रसादंद दिलो गाय नाम भाव श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम श्री चैतन्य निताय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल, बहुत सुंदर रसिकानंद। अब देवती माता आपको दंडवत प्रणाम, और आपके सब बच्चे ये बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप लोग? देवती माता जी के सब छात्र। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Motherji. Hare Krishna, Mother. Dhanut Pranam. Yes, they are ready for the. Thank you so much. आपने बहुत सुंदर कहानी सुनाई और आपने बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर के ये भी किए। Thank you, आपके Motherji, for giving me the आता है opportunity. महाप्रसाद गोविंद? Yes, yes, Motherji. Yes, so Yes, can Motherji. They will sing. चलिए, start कीजिए. महाप्रसाद friends. शुरू. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जगत श्री प्रपाद की. Thank you. सब बच्चों की जय, देवहूति माता जी की जय। माता जी बहुत सुंदर, आप इन बच्चों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हो और सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाल संस्कार वर्ग के सभी बच्चे आप सबका हमेशा स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बच्चों इन सब के लिए जोर से हरि बोल बोलिए। प्रभु जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट ऑल द चिल्ड्रन। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रिया, अभी आप सिर्फ महाप्रसाद गोविंद बोलना।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यावतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याजाल जड़ेन्द्रियता हे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्ये जिहाती लोभमय सुदुर्मती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय गरीबार जिहाजय स्वप्रसादन दिलो भाय से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे टाक श्री चैतन्य निताय। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हरिप्रिया, बहुत अच्छा। मैं वापस रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि सबको सुन सुन के आप लोग उसको याद कीजिए, अगर नहीं याद किया है तो। ज्ञानेश्वरी, पिछले वक्त शायद आपने नहीं गाया हो, ठीक है, आप बोलेंगे। हरे कृष्ण ज्ञानेश्वरी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे। तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है ज्ञानेश्वरी। माता जी इधर है ना, वो बेसमेंट बना रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात, अभी थोड़ा ठीक है। अभी आप वापस से शुरू कीजिए। और आपकी फ्रेंड भी बोलेगी, आपकी सहेली भी बोलेगी। हाँ, तो आप साथ में बोल सकते हो। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवता राजन् विश्वासमेव जायते शरीर अविद्याजाल जड़ेन्द्रियता हे काल जीव फैले विषय सागरे तार मध्ये जीवा अति लोभमय सदुमर्ति ताके चेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करी बारे जय जय स्वप्रसादे अन्न दिलो भाई ते अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाक श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय निमाय जय निताय। हरे कृष्णा। स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, ये एक ही लाइन है पूरा, ठीक है। से अन्नमृता पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, ठीक है ज्ञानेश्वरी। और बच्चों को और एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि अगले रविवार को शायद मैं जो सब श्लोका या जो मंत्र सिखाए हैं, शायद हम वापस से सब बच्चों से हम बुलवा लें, क्योंकि हमें ध्यान में आ रहा है कि आप कुछ बच्चे भूल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई मंत्र आपको नहीं आता है तो प्लीज आप वापस याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा माओली और निधि, आपने तो पिछले टाइम बोला भी था, फिर इसने भी बहुत अच्छी तरह से, गौरांगी ने भी बहुत अच्छी तरह से बोला था। वैष्णवी आपने याद कर लिया? पिछले टाइम आपने याद नहीं किया था वैष्णवी? नहीं। और मैंने बोला भी था कि वीडियोस डालो, तो ये अभी तो एग्जाम्स खत्म हो गए तुम्हारे, तो ये हफ्ते में सब लोग वीडियो बनाकर अपना अपना प्लीज ये मंत्र का आप अपने इस ग्रुप पे डालेंगे, ठीक है। ईश्वरी आपको आता है महाप्रसादे गोविंदे? आता है? नहीं। संडे तक आप याद कर लीजिए, ठीक है। 7 दिन आपके पास है। अभी छुट्टी शुरू हो गई सब लोगों की। 1 मिनट कौरांगी, छुट्टी होगी सबकी, शुरू हो गई। सब लोग हाथ उठाएं। एग्जाम्स खत्म हो गए सबके? ये नहीं हुए? ठीक है, ये क्या ज्यादा बड़ा नहीं, सुन सुन के तो आपको अभी थोड़ा बहुत आधा याद आ गया होगा, है ना।
बच्चों फिर आप ठीक से उसको लर्न कीजिए और अगले संडे को दैट विल बी द लास्ट संडे, ठीक है। उसके बाद में हम नया मंत्र लेने वाले हैं और उसके जो पहले मंत्र है वो सबसे आप बुलवाएंगे। तो ईश्वरी और वैष्णवी, जिसने याद नहीं किया है वो याद कर लो। ज्ञानेश्वरी, आपने भी बहुत ठीक से बोला नहीं आज, तो आप अगले टाइम वापस आप ठीक से बोल के दिखाना और आपका वीडियो भी भेजने बोलना, ठीक है, ग्रुप पे। गौरांगी, यू विल से, आप बोलेंगी? आप तो हमेशा तैयार रहती है। चलो इसका देखिए, अभी गौरांगी का याद देख सबने सब ठीक से ध्यान से देखिए वो कैसे बोलती है, ठीक है, सुनिए और वैसे ही आप लोगों सबको बोलना है। हरे कृष्ण। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्प पुण्यव्रतां राजन् विश्वासु नवजायते शरीर विद्या जाए जड़ेन्द्रियाता है गाल जीवे पहले विषय सागर तारा मनते जीवाती लोग माय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्णा बड़ो दयामय करिवारे जीवा जाय सो प्रसादन दिलो बाय से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे ढाको चैतन्यता जय निमाई जय निताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल। गौरांगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का जो क्लास है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। जो आपने बहुत अच्छी कहानी सुनी है ना, देवहूति माता जी और गौरी माता जी ने आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाई और ये कहानी भूल ना जाना। इसके जो आपसे सीख मिली है इसकी, आप उसको याद रखना। और देवहूति माता ने क्या बोला है, हमेशा कृष्ण को याद रखना, प्रसाद ही खाना, हरि नाम करना, है ना। रोज आप भोग दिखा के वो ही भोग मंत्र आपको सिखाया है, प्रसाद मंत्र भी सिखा रहे हैं, तो वो बोल के आप ये खाना भूलना नहीं। अभी तो छुट्टियां हैं, तो आप खुद भी कोई भी फ्रूट का भोग दिखा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अपने माता के पीछे ही भागो कि भोग दिखाओ फिर हमें दो, है ना। अभी शाम का समय क्लास खत्म होएगा, कुछ फ्रूट काटो, कोई तो भी सेब काटो या ग्रेप्स है, या अभी कौन सा सीजन चल रहा है, कौन से फ्रूट का सीजन चल रहा है, कौन से फल का? वाटरमेलन का। वाटरमेलन। और सबसे अच्छा जो फलों का राजा है, मैंगो। तो आम तो कृष्ण को भी बहुत अच्छा लगता है, तो आम काटो, उसका भोग दिखाओ, है ना, कृष्ण को दिखाओ, खुद खाओ, ठीक है। और ये हफ्ते में ये भोग मंत्र याद कीजिए, ठीक है। चलो अभी एक जोर से और एक बार हम लोग महामंत्र का जाप करेंगे और ये क्लास को विराम देंगे। आज पालिका माता नहीं है और गौरी माता भी शायद चली गई है, लेकिन फिर भी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग एक बार जोर से महामंत्र बोलेंगे और तुषार प्रभु जी, देन वील एंड द सेशन। ओके माता। एवरीबॉडी, Yeah, they can unmute themselves. अभी जब वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। सब जय बात संस्कार वर्ग की जय। कृष्ण भगवान जय और श्री कृष्ण प्रभु जी की जय। जय। हरि बोल। बच्चों अगले संडे को मिलेंगे।